इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। जब कभी हम किसी बगीचे में जाते हैं तो एक और अपना सौरभ लुटाते हुए फूल दिखाई पड़ते हैं, तो दूसरी ओर कांटे भी। एक और फूलों का सौंदर्य दिखता है तो दूसरी ओर नीचे पड़े सड़े गले पत्तों का ढेर भी। लेकिन हम जब भी बगीचे में जाते हैं, हमारी दृष्टि कांटों को नज़रअंदाज कर फूलों को ग्रहण करती है। नीचे पड़े सड़े गले पत्ते को ओझल कर फूलों के सौंदर्य पर रीझती है। संत कहते हैं, ऐसे ही हम किसी व्यक्ति से मिले तो उसके जीवन में दोनों पक्ष दिखते हैं। जब भी किसी के संपर्क में आओ तो उसके जीवन में फूल चुनो, कांटे नहीं। बाकी बगीचे में जाते समय तो हम ऐसा कर लेते हैं, लेकिन अपने मन को टटोलो। किसी भी व्यक्ति से मिलने के बाद हमारे मन पर क्या हावी होता है? हम उसकी अच्छाइयाँ देखते हैं या बुराइयाँ? हम पर प्रभाव किसका जमता है, अच्छाइयों का या बुराइयों का? दोनों तरह के लोग इस दुनिया में दिखते हैं। कुछ लोग हैं जो व्यक्ति की अच्छाइयों को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं और कुछ लोग हैं जिनकी नज़र केवल बुराइयों पर केंद्रित रहती है। औरों की अच्छाई को देखकर हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं और बुराइयों को देखने वाले का जीवन बुरा बन जाता है। संत कहते हैं, तुम जो बनना चाहते हो, जैसा होना चाहते हो, तुम वैसा ही देखो, अपनी दृष्टि को बदलो। आप लोग रोज पूजन करते हो, पूजन के बाद भगवान से एक प्रार्थना करते हो। पता है कौन सी प्रार्थना करते हो? पूजन आप लोग रोज करते हो, थोड़ा कोई बताएगा कि भगवान से हम अंत में क्या प्रार्थना करते हैं? तुम तो रुको, तुम तो बता ही दोगे।
हम तो रोज जो पूजन करने वाले उनसे पूछ रहे हैं, क्या कोई बताएंगे? हाथ उठाए। पूजा तो हाँ, क्या शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का सुयस कह के, दोष ढांकू सभी का। कितनी गहरी बात है। भगवान से हम रोज ये प्रार्थना करते हैं कि मेरा ध्यान लोगों के गुणों में जाए, दोषों पर नहीं। दोष वादेच मौनम, भगवान से तो ये प्रार्थना करके आते हैं, पर इसका असर कितना होता है? हम दोष देखते हैं या गुण? कमियां देखते हैं या अच्छाइयां? आचार्य गुरुदेव ने एक बार कहा कि इस धरती पर ऐसा एक भी मनुष्य नहीं मिलेगा जो सर्वगुण संपन्न हो। मिलेगा क्या? बोलो। हाँ, मिलेगा? जो सर्वगुण संपन्न है वो केवल भगवान है, इसके अलावा और कोई नहीं। आप लोग भक्तामन में बोलते हैं, को विस्मयोत्र यदि नाम गुणे रसे से तम संसितो निरवकाशतया मुनीश, दोषे रूपात विबधाश्रय जात गर्भे स्वपनांतरेपि न कदाचिदपिच्छितोषि। भगवान के पास दोष का लेश नहीं है। जो पूर्णतः दोष मुक्त है वह भगवान हो गया है। हम भगवान नहीं हैं, हम मनुष्य हैं, और मनुष्य हैं तो हम में हीनादिक रूप में दोष होगा। ये हो सकता है किसी में दोष की बहुलता हो और किसी में अल्प दोष हो, पर दोष मुक्त कोई नहीं है। क्या? बोलो। अब हम अपने आप में उतर करके देखें, मेरा खुद के प्रति क्या दृष्टिकोण है और औरों के प्रति मेरी क्या दृष्टि है? बोलिए, कभी सोचा? खुद के प्रति जब भी हम अपनी दृष्टि रखते हैं तो मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर, मुझसे अच्छा, मुझसे श्रेष्ठ कोई मनुष्य ही नहीं है। लगता है ऐसा? हर आदमी अपने आप को पूरी तरह दूध का धुला समझता है। समझता है कि नहीं? बोलो। हाँ? और हम हर आदमी को ऐसा ही देखना भी चाहते हैं, पर हमें कोई दिखता नहीं। सब में कोई ना कोई कमियां दिखती है। दिखती है? हाँ? कमी दिखती कि नहीं दिखती? एक आदमी शरद पूर्णिमा की रात में समुद्र के तट पर था। उसकी चांद की तरफ दृष्टि गई, चांद को देखा और कहा, चांद तुम्हारे धब्बा अच्छा नहीं लगता। समुद्र की तरफ दृष्टि दी गई, उसने सागर से कहा, तुम इतने विशाल हो पर तुम्हारा खारापन अच्छा नहीं लगता। आगे बढ़ा, एक मोर की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने मोर से कहा, मोर तुम बहुत सुंदर हो पर तुम्हारी आवाज़ बेसुरी है। आगे बढ़ा, गुलाब दिखा। गुलाब से कहा, गुलाब तुम्हारे ये कांटे बहुत चुभते हैं। तभी आगे चला। आगे में उसे एक बच्चा मिला, वो फरिश्ता था। उसने कहा, इंसान तुम बहुत अच्छे हो पर तुम में कमी देखने का गुण आ गया है। क्या देखने का गुण आ गया है? कमी देखने का गुण आ गया है, दोष देखने का गुण आ गया है। तुम्हें चांद का सौंदर्य कम, उसका दाग ज़्यादा दिखता है। सागर की विशालता कम,
उसका खारापन नजर आता है। मोर का सौंदर्य नहीं, उसकी आवाज़ सालती है। और गुलाब की खुशबू नहीं, उसकी सुंदरता नहीं, उसके कांटे चुभते हैं। जब तक ऐसी नकारात्मक दृष्टि रहेगी, जीवन में नकारात्मक परिणाम आएगा। संत कहते जीवन को अच्छा बनाना है तो अच्छा देखो। अच्छा देखो मतलब व्यक्ति में भी अच्छा देखो, वस्तु में भी अच्छा देखो। हर व्यक्ति की अच्छाई को देखने की कोशिश करो और हर घटना में अच्छाई को देखने का प्रयास करो। जीवन को अच्छा बनाने का यही मूल मंत्र है। बेहतर जीवन का बेहतर नज़रिया होना चाहिए। अच्छा नज़रिया ही अच्छा जीवन का आधार है। हम क्या देखते हैं? हमारे साथ होता क्या है? सब उल्टा। क्या होता है? उल्टा होता है ना। अच्छा देख पाते हैं। ऐसे तो आईसाइट तो सबकी अच्छी है, लेकिन केवल आईसाइट अच्छी होने से काम नहीं होगा। अंदर से हमारी मनस्थिति अच्छी होनी चाहिए। सोच जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक परिणाम भी कभी अच्छा नहीं होगा। हम अच्छा देखने की आदत डालें, अच्छा अपने आप घटने लगेगा। 4 बातें आज के संदर्भ में आप सबसे कहूँगा, जो व्यक्ति और वस्तु, घटना सब के प्रति हमारे नज़रिए को बदलती है। पहली बात, बुराई में अच्छाई देखें। क्या बोला? बुराई में अच्छाई देखें। इसे जीवन का मंत्र बना लें। बुराइयां तो है, लेकिन आपको पता है कीचड़ में कमल खिलता है। खिलता है कि नहीं? अरे महाराज, कीचड़ में ही कमल खिलता है। कीचड़ में कमल खिलता है ये नहीं, कीचड़ में ही कमल खिलता है। अब हमारे अंदर वैसी दृष्टि होनी चाहिए कि हम कीचड़ में कमल खिला सके। जब तक वैसी दृष्टि नहीं होगी तब तक हम लाभान्वित भी नहीं हो पाएंगे। तो हमें लक्ष्य बनाना है बुराई में अच्छाई देखने का। बुराई में अच्छाई देखने का मतलब, कोई आदमी कितना भी बुरा हो उसमें अच्छाई देखो। गुरुदेव के पास एक सज्जन ने एक दिन कहा, महाराज कई लोग नंबर 2 का काम करते हैं और धर्म सभाओं में सबसे आगे बैठते हैं। महाराज कम से कम आप जैसे संतों के पास तो ऐसे लोगों को प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। बात समझ गए? आप लोग भी शायद यही कहना चाहेंगे। बोले महाराज जी, कम से कम आप जैसे संतों के पास तो ऐसे लोगों को प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, मरीज अस्पताल नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? क्या उत्तर था उनका? मरीज अस्पताल नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? ऐसे लोगों को तो संतों के पास और आना चाहिए, क्योंकि अस्पताल स्वस्थ लोगों के लिए नहीं, बीमारों के लिए है। संतों का दरबार धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए है। ऐसा दृष्टिकोण? बोलो बोलो, क्या है? हम कहाँ हैं? हमने सुना ईसा मसीह के पास किसी की शिकायत लेकर कहा गया कि ये अपवित्र है। उन्होंने कहा ठीक है, इसे कोड़े मारो, पर वे मारो जो पवित्र हो। एक भी नहीं मिला। कमियां तो है।
गुरुदेव ने कहा कि मरीज यदि अस्पताल नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? फिर उन्होंने इस बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, वो एक प्रोफेसर थे। बोले आप प्रोफेसर? हाँ। परीक्षा लेते हो? लेता हूँ। कॉपियाँ जांचते हो? जांचते हैं। बोले कितने में पास करते हो? बोले महाराज 30% में पास करते हैं, 30% में पास करते हैं। 30% में पास करते हो तो फेल कितने में होता है? बोले 29 में। बोले गलत। 30% में पास होने वाला 29% में फेल नहीं है, 70 में फेल है। दृष्टिकोण देखो, आचार्य विद्यासागर क्या है? मनुष्य की दृष्टि ही उसे ऊंचा उठाती है और ऊंचे व्यक्ति की दृष्टि सदैव ऊंची होती। उन्होंने कहा 30% में पास होने वाला 70% में फेल है, लेकिन फिर भी जब आप कॉपियां जांचते हो तो ये नहीं देखते कि वो क्या नहीं पाया, आप सदैव ये देखते हैं कि वो क्या पाया। क्या लिखते हो? 30/100। ऊपर किसको लिखा? जो पाया उसको। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब आप 30 में पास करते हो 70 का अनदेखा करके, तो कम से कम कोई आ रहा है तो इतना तो देखो कि वो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। जितना पाया उतना तो देखो। अरे परीक्षा में फेल होने के डर से परीक्षा से भागने वालों की अपेक्षा परीक्षा देकर फेल हो जाना अच्छा है कि नहीं? संभावना किसकी है? जो परीक्षा देगा उसकी, या जो परीक्षा के डर से भागेगा उसकी? किसकी संभावना है? बोलो। तो कितना अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने कि अगर थोड़ा भी है तो है ना, आ रहा है, माना आज पापी है, कल उसका हृदय बदल जाए तो वही पापी से परमेश्वर भी बन सकता है। और अतीत यही बताता है, अंजन चोर को निरंजन बनने में कितना वक्त लगा? बोलो, कितना वक्त लगा? लगा क्या? पल में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। चिकित्सा रोग की जाती कि रोगी की? रोग की ना। तो पाप से नहीं, पापी से घृणा। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अगर किसी में कोई कमी है कोई, तो उसे ठीक करो, गलतियों को पुष्ट मत करो, लेकिन 2, 4, 10 गलती को देखकर सारी गलतियों को, अच्छाइयों को नजरअंदाज मत करो। तो बुराई में अच्छाई देखना। बुरे व्यक्ति में भी अच्छाई मिल सकती है। देखो, आप अपने घर में फटा कपड़ा भी इसलिए सुरक्षित रख लेते हो कि फर्श पोंछने के, पोतने के काम में आएगा। रखते हो कि नहीं? बोलो। अब आज की जनरेशन का नहीं मालूम, रखते हैं ना? क्यों रखे? माना कि फटा कपड़ा पहनने लायक भले ना हो, पर फर्श पोंछने लायक तो है। तो कोई व्यक्ति कितना भी पतित क्यों ना हो, कहीं ना कहीं काम का हो सकता है, ये दृष्टि अपने अंदर होनी चाहिए। अगर हमने अपना इतना माइंडसेट बना लिया, जीवन का काया पलट। आप लोग क्या करते हैं? बहू आ गई, कोई काम की नहीं है, 8 बजे तो नीचे उतर के आती है, कभी हमको खाना भी नहीं परोसने की बात करती, कुछ सुनती ही नहीं है ना? रात दिन तो इधर उधर में ही लगे रहती है। बेटा भी उसके चक्कर में फंस गया है, इनको तो डेली क्लबों में जाना है, इधर जाना उधर जाना। अरे
इतनी सारी बातें करके क्या आप अपनी बहू को अनुकूल बना पाओगे? बोलो, बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। बहू को तो अनुकूल बनाओगे, अनुकूल बनाने में सफल होगे नहीं, यानी बहू तो प्रतिकूल रहेगी सो रहेगी, खुद को भी आप प्रतिकूल बना लोगे, घोर असंतोष के शिकार हो जाओगे और रोज खींचातानी मचेगी। अगर इसकी जगह ऐसा सोचो कि चलो कम से कम घर में बहू तो है, इतना सब कुछ करती, झगड़ती तो नहीं, ऐसा दृष्टिकोण, और इसका बड़ा असर पड़ता है। मेरे संपर्क में एक के साथ ऐसा हुआ, सासू बहुत धर्मात्मा, आचार से, विचार से, व्यवहार से पॉजिटिव और पोलाइट। बहू आई एकदम विपरीत, सासू व्रती। लेकिन आज की जो बहू होती है जैसी आधुनिक वैसी आई। आने के बाद वही 9 बजे नीचे आना, और आज की जिस तरह की शुद्धि आदि की व्यवस्था वो करना, और जो आप लोगों की आम तौर पर आज की समस्याएं, उन सब से शिकायतें, उन सब से ग्रसित रहना। लेकिन उसकी सासू ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। जब उसकी बहन आई, और ये घटना मुझे उसकी बहन ने सुनाई, बहन आई, देखा, बोले महाराज इसकी बहू तो इसके एकदम विपरीत मिल गई, ये जितनी धर्मी बहू बिल्कुल उल्टी, केवल मंदिर जाती है वो भी 11 बजे जाती है, और पूरी कहानी सुनाई, महाराज ऐसा ऐसा है, सब काम इसको अपने से करना होता है। साथ में वो बैठी थी, उसने कहा महाराज जी क्या हो गया, मेरी बेटी नहीं है, अगर मेरी बेटी घर में होती तो वो भी ऐसे ही करती, ये क्या कर रही है, जब बेटी थी जो घर में करती थी वो यहाँ आके कर रही है। महाराज माथा फोड़ी करने से क्या होगा, अभी मेरा हाथ पांव चल रहा है, मैं अपना काम कर रही हूँ, जब तक मैं हूँ तो हूँ, उसके बाद खुद अपना करेगी, समय पर सीख जाएगी। मैं भी जब नई नई बहू थी तो इतनी धर्मी थोड़ी थी, धीरे धीरे होता है महाराज। मैंने तो आपसे एक ही बात सीखा है, शिकायतें करने से कुछ नहीं मिलता, अच्छाई देखने से लोग आगे बढ़ते। कितनी उदात्त दृष्टि। और आपको बताऊं, इसका परिणाम भी निकला। उनने अपनी बहू के साथ बिल्कुल बहुत ही शालीन व्यवहार किया, और एक दिन धीरे से कहा, बेटा तू सब कुछ करती है, एक काम किया कर, तू आधा घंटा मेरे पास बैठा कर, मेरे साथ स्वाध्याय किया कर, अपन थोड़ी देर बस केवल स्वाध्याय करें। और दोनों सास बहू रोज स्वाध्याय करना शुरू कर दी। उसके संबोधन का तरीका अनूठा, बात सीधे हृदय में लगती। आज ये नतीजा है कि बहू कदम से कदम मिला करके चलती है, और उसकी सारी बातें खत्म। ये क्या है? बुराई में अच्छाई देखने का नतीजा। आप ऐसा कर सकते हैं। ये केवल बहू और सास की बात नहीं कि उल्टा भी होता है। कई जगह बहू अच्छी होती, सास उल्टी हो जाती। तो कोई हो, चाहे सास बहू की बात हो, बहू सास की बात हो, भाई भाई की बात हो, पिता पुत्र की बात हो, किसी की भी बात हो, आपके अंदर सकारात्मकता होगी तो परिणाम सकारात्मक ही आएंगे। एक बात सदैव ध्यान रखो कि हम दूसरों से जो अपेक्षा रखते हैं उसकी शुरुआत खुद से करें। कोई जरूरी नहीं कि हम दूसरों से जो अपेक्षा रखें वो उसकी पूर्ति हो ही, लेकिन हम खुद से जो अपेक्षा रखेंगे उसकी पूर्ति हम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उसका नियंत्रण मेरे हाथ में। बुराई में अच्छाई। बुरा से बुरा व्यक्ति है, उसकी शिकायत मत करो, परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। नहीं तो आप पूरी जिंदगी सामने वाले को कोसते रहोगे, कोस कोस के खराब करोगे, और उससे आपके संबंध भी बिगड़ेंगे और व्यवहार भी बिगड़ेंगे, हासिल कुछ नहीं होगा।
बदलाव चाहिए। कोई बुरी घटना घट जाए उसमें भी अच्छाई देखिए, बुरी घटना घटे उसमें अच्छाई देखिए। एक आदमी मंदिर आ रहा था, स्कूटर से स्किट हो गया, बरसात का समय था, हड्डी टूट गई कूल्हे की। बच्चों ने कहा मंदिर जा रहे थे इसलिए कूल्हा टूटा। क्या बोला? मंदिर जा रहे थे इसलिए कूल्हा टूटा। उसने कहा, पिता ने कहा बेटा गनीमत है, मंदिर जा रहा था इसलिए कूल्हा टूटा, कहीं और जाता तो हो सकता है प्राणी निकल जाते। कूल्हा टूटा है ठीक है, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन जो चोट कूल्हे में लगी वही सिर में लग गई होती तो क्या होता? थोड़ी चोट और गहरी हो गई होती तो क्या होता? एक पल में तो खेल बदल जाता है। हमेशा उसे मत देखो जो खोया है, उसे देखो जो बचा है। बस ये सूत्र बना लो। बुराई में क्या देखना है? थोड़ा फिर से बोलो, बुराई में बात समझ में आ गई? दूसरा, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या। क्या करो? प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करो। आपकी परिस्थितियां प्रतिकूल है, आप उसकी अनुकूल व्याख्या कर लो। व्याख्या हम अनुकूल कर सकते, वो हमारे हाथ में, अगर हमारी दृष्टि हो तो हमें कहीं से कठिनाई नहीं होगी। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, हम प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या कर सकते हैं। एक व्यक्ति की बेटे की शादी हुई, शादी के बाद बहू वापस मायके चली गई और केस लदवा दिया। केस में बेटे पे लादा, बेटे की बहन पर लादा, माँ बाप को छोड़ दिया, सास ससुर को। जब ये बात आई केस झूठा था, लोग बहुत अच्छे थे, उनने कहा महाराज बहू केस की हमारे कर्म का उदय था, पर हम ये सोचते हैं कि अच्छा हुआ कम से कम हम दोनों को बख्श दिया, नहीं तो मेरी पत्नी आज 2 प्रतिमाधारी है, उस पर केस कर दिया होता तो पता नहीं उसका सारा धर्म ध्यान चला गया होता। अब महाराज निपटेंगे, जो होना था सो हो ही गया, और निपटते हैं। बाद में निपट भी लिया और वैसे ही निपटा जैसे आजकल आप लोग निपटते हो। लेकिन वो आदमी विचलित नहीं हुआ। क्या सोचा? प्रतिकूल था, इतने उमंगों से भरकर बेटे की शादी की, खुद रुपया भी बहुत मोटा खर्च किया, मोटा रुपया खर्च करके घर में बहू को लेकर आया, और घर में बहू लाने के बाद बहू ने उल्टा खेल कर दिया, फिर भी वो अपने आप को डिस्टर्ब नहीं की। प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या, ये केवल उदाहरण है। आप इसे एक मंत्र के रूप में रख लीजिए कि मुझे प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करना है। और व्याख्या करने में तो आप लोग माहिर हो कि नहीं? किसी भी घटना की टीका रचनी हो तो आपको कह दो, देखो कितना तड़का लगा करके रचते हो, है ना? उसमें ये तो स्किल सबके पास है। तो क्यों ना हम प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करना शुरू करें। प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या। एक आदमी का बहुत अच्छा शोरूम था, नामी शोरूम। बराबर से एक ने बड़ा शोरूम खोल लिया। बेटा चिंतित हुआ, बोला पापा अब बाजू में शोरूम खुल रहा है, बड़ा है, अपना सेल प्रभावित होगा। पिता ने कहा बेटा
अपना सेल बढ़ेगा, अपना सेल बढ़ेगा, एक के साथ दूसरा खुला और 2-4 खुलेगा। जब यही मार्केट बन जाएगा अपना यहाँ फुटफॉल बढ़ेगा, क्योंकि अपनी गुडविल है। क्या सोच है? बाजू में दूसरी दुकान खुल रही है तो एक आदमी बेटा चिंतित हो रहा है और बाप हर्षित हो रहा है। यही तो जीवन का अंतर है, नजरिए का अंतर। जो प्रतिकूल के अनुकूल व्याख्या करेगा वो आनंद में रहेगा, और जो प्रतिकूल में उलझेगा वो हमेशा आकुलित होता रहेगा। और ऐसा हुआ भी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो मेरी तकदीर का वो कोई दूसरा थोड़ी ले जाएगा। परिवर्तन, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या कीजिए, दुख में सुख खोजिए। तीसरी बात क्या करना है? क्या करना है? दुख में सुख खोजना। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ दुख बना हुआ है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं है ना। और वो अपना रोना ही रोता रहता है, रोना ही रोता है। हमारे पास तो अक्सर लोग आते हैं तो अपना रोना लेकर आते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अहोभाव से भरे होते हैं कि मैं अपने आप में कृतकृत्य हूँ, कृतार्थ हूँ, बस जो हूँ अच्छा हूँ। बहुत कम लोग। ये मनुष्य की एक बड़ी कमजोरी। संसार शोकमय है, इसमें दुख तो होगा ही। दुख की पर्याय है संसार, क्योंकि किसी न किसी चीज की कमी हर मनुष्य के जीवन में रहती है, वो कभी हटेगी नहीं, बनी। लेकिन हमारी समझदारी किसमें है? जब हम अपने नजरिए को अच्छा रखें, दुख में भी सुख खोज सकते हैं, दुख में सुख खोज सकते हैं। जैसे आपके जीवन में दुख कितने प्रकार का होता है? अचानक कोई विपत्ति आ जाए, दुख होगा। कोई बीमारी हो जाए, दुख होगा। कोई वियोग हो जाए, आप दुखी होंगे। या कोई विसंगति हो, आप दुखी होंगे, होंगे ना। विपत्ति में, बीमारी में, वियोग में या कोई विसंगति आने से आप दुखी होते हैं। ठीक है। अगर आपने ये मंत्र अपना लिया कि दुख में भी सुख खोजना है, तो आपको कैसी भी विपत्ति होगी आप उसमें भी सुखी रहोगे, विपत्ति में भी संपत्ति देखोगे। एक आदमी का मकान था, 8 दिन बाद उस मकान का उद्घाटन होना था, आग लग गई। आग लग गई। सब लोगों को बड़ा दुख हुआ। लोगों ने उन्हें सांत्वना देना चाहा। मकान में आग लग गया, आग लग गई, अब क्या होगा? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं भगवान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बड़ी कृपा की। 8 रोज बाद मैं इस मकान में शिफ्ट होने वाला था। गनीमत है आग आज 8 दिन पहले लग गई। यही आग 8 रोज बाद लगी होती तो मकान के साथ मेरा परिवार भी स्वाहा हो गया होता। मकान तो फिर बन जाएगा, परिवार ही नहीं बचता तो क्या होता? ये क्या है? ये क्या है? बोलो। दुख में, और ये हकीकत है कि नहीं? अरे सब मिट गया, सब मिट गया, कुछ नहीं बचा, स्वाहा हो गया, अब तो हम सड़क पर आ गए। अरे ऐसा रोने से तुम्हारी स्थितियां सुधर जाएगी क्या? किसको रोना सुला रहे हो? दूसरे तुम्हारे सामने सहानुभूति देंगे और अंदर से हंसेंगे, अच्छा हुआ, बहुत ऐंठ के चलता था, बड़ा आकड़ के चलता था, बहुत दिखाता था, निकल गई अकड़। अंदर से तो ये होता है ना। बोलो, क्यों रोना? सहज स्वीकार करो। दुख में क्या करना है? दुख में सुख खोजना है। यदि हमने दुख में सुख खोज लिया, जीवन बदल गया, जीवन का कायाकल्प होगा। कुछ भी हो, हम
दुख में सुख खोजे। विपत्ति आई, सह लिया। बीमारी, कई लोग रोना रोते हैं, महाराज हम बीमार हैं, क्या करें, कोई दवाई नहीं लग रही। अरे बीमार हो, लाचार तो नहीं? बोलो, क्यों मानते अपने आप को बीमार? बीमार होने के साथ लाचार होते तो क्या होता? विचार करो। कम से कम इतने तो हो कि चल फिर रहे हो, बोल बता रहे हो, अपना काम भी रो धो के ही सही कर तो रहे हो। कई तो ऐसे भी हैं जो बिस्तर पकड़े हैं, जिनकी सारी क्रियाएं दूसरों पर आश्रित है। बोलो कौन अच्छा है? मुलायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।